नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं सुनील राउत। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वीके न्यूज की नई सीरीज बाती चुनाव की में आज बात आजाद भारत में हुए पहले लोकसभा चुनाव के कुछ रोचक किस्सों की। ऐसे किस्सों की जिसे सुनकर न सिर्फ आप चौंक जाएंगे बल्कि आपके लिए ये रोचक, जानकारीप्रद और नए भी होंगे। आजादी के बाद ये भारत देश में होने वाला 17वां लोकसभा चुनाव है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब तक 16 चुनावों का गवाह बन चुका है, लेकिन पहले चुनाव से लेकर अब तक देश और चुनाव के तरीकों दोनों में ही बहुत बदलाव आए हैं। जैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले देश में एक लोकसभा सीट से दो सांसद चुने जाते थे। सुनकर आपको झटका लगा होगा कि ये कैसे, लेकिन यह आजाद भारत में हो चुका है। एक ही लोकसभा सीट से दो सांसद चुने जा चुके हैं। दरअसल देश में हुए पहले और दूसरे लोकसभा चुनाव में यह व्यवस्था लागू थी। एक ही सीट से एक सामान्य वर्ग और दूसरा SC/ST वर्ग से सांसद चुने जाते थे। सन 1951-52 के चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में 86 सीटों पर दो सांसद चुने गए थे, जबकि इसके अगले 5 साल बाद यानी कि 1956-57 में हुए चुनाव में 92 सीटों पर दो सांसद चुने गए थे। इतना ही नहीं, 52 के पहले चुनाव में तो एक संसदीय सीट ऐसी भी थी जिस पर 3 सांसद चुने गए थे। यह सीट थी उत्तर बंगाल लोकसभा सीट, लेकिन इसके अगले ही चुनाव में यानी कि 1962 में इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और एक सीट से एक ही सांसद को चुना जाने लगा। भारत के लिए पहला चुनाव कराना किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। पूरा अमेरिका, यूरोप और खासकर अंग्रेजों की निगाहें भारत की ओर ही थी कि गुलामी की जंजीरों से हालिया आजाद ये मुल्क लोकतंत्र के इतने बड़े पर्व को कैसे संपन्न कराता है, क्योंकि भारत महज 5 साल पहले ही आजाद हुआ था। पहले यहां सदियों से राजशाही रही थी। शिक्षा का स्तर महज 20% था और ऐसे में देश को अपना शासन चुनने का अधिकार मिलना उस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी घटना थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले ही चुनाव आयोग का गठन किया और सुकुमार सेन को देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। सुकुमार सेन बेहद काबिल ICS ऑफिसर के साथ ही विद्वान गणितज्ञ भी थे। नेहरू चुनाव कराने की जल्दबाजी में थे। वे चाहते थे कि देश में 1951 में ही चुनाव हो जाए, लेकिन सेन ने नेहरू की आदतन जल्दबाजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और 1952 में देश में पहला चुनाव कराया। पहले चुनावी दंगल का दायरा 1 लाख वर्ग मील तक फैला हुआ था। तब देश की कुल 36 करोड़ आबादी में से लगभग 17 करोड़ लोग बालिग थे, मतलब इन सबको वोट डालने का अधिकार मिल चुका था। देश में लगभग 4500 सीटों के लिए चुनाव होने थे, जिनमें लोकसभा की 489 सीटें जबकि बाकी राज्य विधानसभाओं की सीटें थी। इसके लिए 22,400 पोलिंग बूथ तैयार किए गए थे। इस पहले आम चुनाव में चुनाव आयोग ने अलग अलग प्रत्याशियों के लिए अलग अलग स्टील के बैलेट बॉक्स बनवाए थे, जिन पर उम्मीदवार की नाम की जगह उनके चुनाव चिन्ह अंकित थे, ताकि अनपढ़ व्यक्ति भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल आसानी से कर सके। इस चुनाव में आयोग को कुल 25.8 लाख बैलेट बॉक्स बनाने पड़े थे। इतने बड़े देश में चुनाव की तैयारी मुकम्मल हुई और फिर वो दिन आ गया। दिन था 25 अक्टूबर 1951। देश का पहला वोट हिमाचल की छीनी तहसील में पड़ा। चुनाव कई चरणों में हुए और फरवरी 1952 को चुनाव खत्म हुए। इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू की अपार लोकप्रियता की वजह से ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और वे खुद भी यूपी की फूलपुर सीट भारी मतों से जीते। उनसे भी ज्यादा मतों से जीतने वाले उम्मीदवार थे CPI के रवि नारायण रेड्डी। कांग्रेस संसद की 489 सीटों में से 324 सीटें जीतने में कामयाब रही और राज्य की विधानसभाओं में भी कांग्रेस को कुल 3280 सीटों में से 2247 सीटें मिली। नए नवेले आजाद भारत में हुए पहले आम चुनाव की कामयाबी ने कई पश्चिमी राजनीतिक विश्लेषकों को हैरान कर दिया था। उनका संदेह धरा का धरा रह गया था। भारत में हुए पहले चुनाव की ये बात आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और
पहले चुनाव की जानकारी अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों, परिचितों तक पहुंचाइए। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ऐसी ही वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हो, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।